नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू योर शो जिसका नाम है बियॉन्ड द स्टार्स। योर विथ योर होस्ट सोनिया। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्पेशल प्लैनेट जिसका नाम है राहु। लोग कहते हैं कि जीवन में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होती है, पर राहु एक नेगेटिव प्लैनेट है। आइए इसी के बारे में जानते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से, जिसका नाम है मिस्टर टोनी साई। प्लीज वेलकम मिस्टर टोनी साई। नमस्कार सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस प्लैनेट कॉल्ड राहु। कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दिस प्लैनेट? एक दिन में एक ग्रह चलता है 24 घंटे, लेकिन राहु उसके साथ रोज 12 घंटे रहता है। राहु का आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा हक है उस ग्रह के ऊपर जिस दिन जो चल रहा है। दोपहर को 2:30 बजे के बाद राहु का आना शुरू हो जाता है, आगमन उस ग्रह पे जिस दिन पर जो ग्रह चल रहा होता है, और सुबह 2:30 बजे तक वो चलता है। राहु एक अपने आप में अंधेरा है, लेकिन अंधेरे में भी ये उजाला है। राहु सरस्वती का बहुत ही बड़ा कारक है। सरस्वती वो किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे स्कूल कॉलेज विद्या से, चाहे इंसान के अपने जाति अनुभव से। पर इसे नेगेटिव प्लैनेट क्यों कहते हैं? नेगेटिव इस कारण किया जाता है कि ये इंसान के ब्रेन के अंदर जो भी डिसीजन होते हैं उसकी लाइफ में, उसको कभी भी उठाकर 1 मिनट से पहले जमीन पर फेंक देता है। और ये किस रंग से एसोसिएटेड है? आई थिंक ये नीले रंग का है। हाँ बिल्कुल, तभी आज आपने जी हाँ, तभी मैंने नीला पहना कि राहु को प्रबल करने के लिए अपने आज के दिन के अंदर। राहु इसका काम है हर एक के ऊपर ध्यान रखना, चाहे कोई छोटा चाहे बड़ा, चाहे कोई कमा रहा है चाहे नहीं कमा रहा, चाहे कोई पढ़ रहा है चाहे कोई अनपढ़, चाहे इंसान है चाहे जानवर, ये राहु है। राहु एक बहुत बड़ा पत्थर भी है, ये एक स्टोन है। चलते हुए काम के अंदर अगर राहु की दिशा उल्टी पड़ जाए कुंडली के अंदर, तो बने बनाए सारे काम 1 सेकंड में बिगड़ जाते हैं। चाहे इंसान के अंदर अपना कितना भी होप से वो चलता है कि कामयाबी हासिल करनी है, कुंडली के अंदर राहु जिस घर में भी बैठा है उसमें वो 80% नेगेटिव होता है, सिर्फ 20% पॉजिटिव होता है। राहु दूसरे घर में हो तो हिटलर बनाता है इंसान को, कमांड करना हर जगह, घर में, परिवार में, समाज में, संसार में, और यहां तक कि दूसरे मुल्क में जाकर भी हुकूमत करनी, ये राहु की ही देन है। अगर वहां से ये 8वें घर में आता है तो राहु वहां पे अकस्मात शारीरिक चोट उस इंसान को देता है जिसके लिए ये हिटलर बना के बैठा था। और जब भी इससे चोट लगी है इंसान को, तो शरीर के ऊपर जो जख्म आया है वो ब्लूइश कलर का आया, नीले रंग का, ये राहु का होता है। उससे हम इंडिकेट कर लेते हैं कि आगे जितने दिन में उसका जख्म सूखना है, आगे राहु ने कितने समय तक उसके ऊपर और भारी रहना है। उसके फिर निम्न प्रकार से उपाय करा लिए जाते हैं कुंडली में जन्म तिथि, जन्म स्थान देखकर कि राहु को कोई ग्रह और सपोर्ट कर रहा है या नहीं, जिससे हम उसको बचा लेते हैं। यूजुअली ये कहते हैं कि नीला मतलब द स्टोन इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोन, कि उसको पहनने से लोग कहते हैं कि बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और उसके बहुत इमीडिएट रिएक्शंस हैं जो देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ है? आई मीन इस स्टोन का, और राहु का जो स्टोन है वो गोमेद है, और उसको चांदी में धारण करना होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि राहु भी जो है मेल स्टार है, फीमेल के लिए नहीं बना। यू मीन टू से दैट राहु के साथ नीले रंग का संबंध है, बट नीला जो स्टोन है उसका संबंध नहीं, वो शनि का नीलम बन जाता है। इसका जो कलर है वो चेरी वुड कलर है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा बीट होती है चुकंदर, वो रंग वाला जो है वो गोमेद राहु का कलर होता है। उसको बहुत छोटी उम्र से पहना दिया जाता है। 21वें वर्ष से राहु की थोड़ी थोड़ी सी दिशा ग्रह पर पड़ती है कि जब इंसान अपने करियर में आता है जी। ये राहु का कारण है। उसके पहनने से ठीक 2 साल बाद वो असर दिखाता है कि अपनी जो इसने मंजिल तय करनी है वही है या लाइन उसकी बदल जाएगी। उस पर कई बार देखने में आता है कि ये हद से 2 महीने के अंदर अंदर जो स्टोन पहना होता है क्रैक हो जाता है। क्रैक होने से इसके 2 इंडिकेशन बनते हैं यहाँ पर, या तो एक और पहनो, अगर दूसरा भी उतने दिन में क्रैक हो गया तो ये क्रैक क्यों होता है? क्रैक इस कारण होता है ओवरकम हो जाए, जब बहुत ज्यादा इसकी डोज बन जाए तो होता है कि राहु नहीं तो फिर क्या होता है कि एकदम एक्सीडेंट करा देता है।
वाहन से, और एक्सीडेंट जब भी ये करवाता है तो 4 व्हील से कराता है। Okay, this accident also happens in a young age. यंग एज और अनएक्सपेक्टेडली, कि एक इंसान 20 साल से अपनी एक गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, जब राहु की दृष्टि पड़ती है वही उसकी गाड़ी होती है, वही रोज की रोड होती है, वही एक्सीडेंट करा देता है बिना सोचे समझे। और ये जो है फास्ट में You mean to say that it's ruthless, a Yeah. ruthless planet, जो बहुत ही बुरी तरह से डेथ होती है अगर किसी की, तो आप यही कहेंगे कि ये इसका मतलब सुसाइड केसेस जो होते हैं सोसाइटी में, इट्स अ केस ऑफ अ रूथलेस डेथ, सो इज दैट आल्सो बिकॉज ऑफ राहु? नहीं, राहु की सबसे पहले जो डेथ होती है रोड के ऊपर, क्योंकि सड़क खुद अपने आप में राहु है, और 4 व्हील से किसी से भी हो, कार, बस, ट्रक से, वो राहु का कारक है। उससे हम पता लगा लेते हैं कि अगर उसका एक्सीडेंट होने वाला है तो कुंडली में उसका राहु कहाँ ट्रेवल कर रहा है, 9वें घर में है या तीसरे में है या 7वें में आया। अगर 7वें में राहु आ जाता है तो वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देता है। जिनकी शादी हुई होती है आपस में उनके पारस्परिक कितने रिलेशन खराब कर देता है, डाइवोर्स तक भी ये ले जाता है। जो आई मीन एनी व्हीकल से, किसी व्हीकल से इफ द एक्सीडेंट हैपन सपोज बाय ट्रेन, तो दैट इज आल्सो बिकॉज वो भी राहु है। 2 व्हील, एक स्कूटर, मोटरसाइकिल को छोड़ के बाकी सब कुछ राहु बन जाता है। व्हाई मोटरसाइकिल को छोड़ के क्यों? उसके 2 व्हील होते हैं, वो केतु में आ जाता है। ये 4 व्हील राहु होता है। इसका जो मेन सिंबल होता है ऑक्स, बैल, जो बैल है ये राहु का कारक है, शिव का, ये वो कारक है। तो आज क्या है, साइंटिफिक जमाना जो चल रहा है, जो 4 लेग थी वो कन्वर्ट हो गई है 4 व्हील के अंदर, तो वो राहु बन गई। अब अगर आपकी कार है वो एक लग्जरी में आती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है, लाइक बस है, ट्रक है, लॉरी है, ये सब के सब राहु बन जाते हैं। बट कार भी कहलाएगी राहु ही, वीनस उसके साथ जुड़ जाए कि आपने अपने सुख के लिए लिया हुआ है। ट्रक इंसान ने अपने सुख के लिए नहीं लिया। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये अगर किसी मेंबर के, फैमिली मेंबर के हॉरोस्कोप में है तो इट इफेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली। सो हाउ डज दिस राहु इफेक्ट? राहु का पहला पता लगता है कि जब इंसान हमारे पास आता है 30 साल की उम्र के, कि उस कुंडली से हम ये देख लेते हैं, उसकी तो जातक की कुंडली के ऊपर अध्ययन करके बताना ही उसके कामकाज के बारे में, प्लस उसके इन लॉज के घर का पता लग जाता है। कई बार राहु अगर दूसरे घर में बैठा हो हमेशा, तो उसको फीमेल नहीं तंग कर रही, मेल तंग कर रहे हैं। वो उसका देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है, ससुर भी हो सकता है। और राहु का संबंध हर इंसान के ननिहाल परिवार से है। It's related with males? Yeah. You mean to say it's related with males? बिल्कुल, ये मेल से रिलेटेड है। और राहु की एक बहुत बड़ी चीज है कि जातक की कुंडली से में ये मालूम लग जाता है कि उसके ननिहाल परिवार के अंदर कब डाउनफॉल आने वाला है या नहीं। उनके घर का वंश तक का भी पता लग जाता है 6ठे घर के राहु से, और वो पूरी उसकी एक्यूरेसी है वहां पर। उससे चाहे बच्चा बैठा है दिल्ली में, उसके ननिहाल बैठे हैं चाहे भोपाल में, पर उनकी बैठे सारी सिचुएशन पता लग जाती है। पर सवाल ये होता है कि उनकी सिचुएशन हमको पता लगी, उससे इस जातक को क्या प्रॉब्लम? अगर राहु ने जब भी असर अपना बुरा दिखाना है, उनके घर दिखाना है, तो उस पर भी असर पड़ेगा। तो उसको ऐसा उपाय कराया जाता है कि जिससे उसके ननिहाल घर में भी शांति हो और इसके भी अपने जीवन के अंदर सहूलत आने लग जाए। What are the healing remedies about राहु जो हम डिस्कस करते हैं? आप जो स्पिरिचुअल बताते हो वो कैसे, अगर किसी की डेथ हो जाए, मतलब इट्स अ रूथलेस थिंग, अगर यंग एज में किसी की डेथ हो जाए, आई थिंक दैट्स इट्स अनबेरेबल फॉर द पेरेंट्स आल्सो। सो हाउ कैन दैट बी स्टॉप्ड? आई मीन हाउ कैन उसका, जब हम वर्षफल बनाते हैं उसमें देखते हैं कि राहु किसी नेगेटिव घर में तो नहीं आ गया, एक, या नेगेटिव घर के अंदर उसकी दिशा तो नहीं पड़ रही, 2। अब हमने राहु को बचाना होता है जी। जैसे छोटे बच्चे तमाम होते हैं आग से जल जाते हैं, ये राहु का खेल है। कोई आग से बड़ा आदमी जल गया राहु का, रूथलेस डेथ। बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री में अगर एक आदमी काम करता करता बिजली के शॉर्ट सर्किट से मर सकता है, तो घर में लेडीज भी है वॉशिंग मशीन चलाते हुए मर जाती हैं। आते हैं केस, अचानक बच्चा भागा भागा आया नंगे पांव, उसने कूलर को टच किया, उसके अंदर करंट था, या फ्रिज को किया, वो भी मर जाता है। तो उसमें हम उनको पहले उपाय कराते हैं, सबसे पहले कि नंगे पांव मत घूमो। ये राहु जब भी है तीसरे घर में आ गया, नहीं, आप जो कह रहे हो कि नंगे पांव मत घूमो फॉर द थिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअलिज्म जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। अच्छा। कि हमने पहले उसका दुख देखा कुंडली के अंदर कि इस वर्षफल में इसको करंट लगना है, या इसमें इसको 4 व्हील से एक्सीडेंटल है, और कौन सा महीना है। तो वर्षफल से महीने तक हम पहुंच जाते हैं। भाई इसका अगर बर्थ जनवरी का है, अगर उसका राहु बैठा है 5वें घर में, तो मई के अंदर
तो आप ये कहते हो कि इसको आप चौकन्ना कर दीजिए। हाँ, आई मीन भाई बारिश में छाता लेके यू शुड बी जाओगे, कॉन्शियस दैट उससे फिर उनको 5 महीने पहले उपाय कराने लग जाते हैं। वो उपाय होते हैं अप टू 10 साल की उम्र तक का उपाय क्या है, हल्का सा एक बच्चे को चांदी पहना दो गले में, राहु का सिंबल है। भगवान शंकर की उपासना। 2 गुलाब का फूल इसको चढ़ाना। 3 नंबर 4 केसर में हल्का सा कच्चा दूध लगा के उसका तिलक लगाना। उससे क्या होता है कि जो होने वाली घटना होती है उसमें रिबेट मिल जाती है कि सूली का कंडा बन जाता है, जिससे उसको सावधानी मिल जाती है और वो काफी जो बहुत एक धमाके की चोट लगनी होती है वो हल्के से में टल के बाहर निकल जाता है। और जिस दिन ग्रह अपना उस असर को छोड़ जाता है फिर आदमी सिक्योर। दैट वाज राहु फॉर यू। वील बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू योर ओन शो बियॉन्ड द स्टार्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लैनेट राहु के बारे में। आइए अपना डिस्कशन हम जारी रखते हैं। सर, आप बता रहे थे कि रूथलेस डेथ जो होती है ये राहु की वजह से होती है, तो इस नेगेटिव प्लैनेट की कुछ पॉजिटिविटी भी है, मतलब कुछ पॉजिटिव भी ये देकर जाता है जब ये उच्च स्थान पे होता है? या राहु के जो व्यापार हैं, चांदी जी, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, वकालत, ये सबसे ज्यादा राहु के हैं। शराब का ठेका, ये सब राहु के हैं। जन्म कुंडली में जब ये ग्रह 11वें घर में आ जाता है उस वर्ष में या जन्म से है, तो ऐसे कामों में जिसका भी व्यापार होता है वो सफलता पाता है। 2, 4, 6, 8 साल जब तक ये पॉजिटिव है पूरा पॉजिटिव हाइट तक लेके जाता है। और जब नेगेटिव होता है तो एक ही रात में सब कुछ खत्म कर देता है। चांदी के मेरे पास व्यापारी आए जयपुर से, मारवाड़ी ग्रुप था। अच्छा चांदी में उन्होंने पैसा कमाया, करोड़ों अरबों रुपया कमाया, लेकिन एक ऐसी घटना घटी, राहु उनके घर आया 7वें घर के अंदर। सबसे पहले तो उनके घर में उनकी मिसेज को शॉर्ट सर्किट में उनकी डेथ हो गई। वो डेथ हुई कि अगले दिन से उनके यहाँ रेड पड़ने लग गई, जहां से उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, पार्टी उनके पैसे रोकती है। आज वो एक इतने बड़े व्यापारी जिनकी एक इंडस्ट्री थी जयपुर में सिल्वर की, एक छोटी सी दुकान खोलकर बैठे हैं जिसमें महीने का 10-15 हजार सिर्फ कमा रहे हैं, रोटी ही मुश्किल से चल रही है। क्योंकि जब तक राहु अपनी क्लास को पॉजिटिव रखता है उसको कोई हरा नहीं सकता। अच्छा सर, इस प्लैनेट के साथ किसी और प्लैनेट के कुछ लिंक्स हैं, मतलब किसी और प्लैनेट्स के हाउ डज इफेक्ट दिस प्लैनेट? राहु है, अगर उसका चांदी का काम है तो शुक्र उसको कंपोज कर रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट है तो साथ में उसको शनि कर रहा है। अगर राहु का शराब का काम है तो साथ में शनि उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसने अपने टाइम में पूरा प्रभावशाली हो जाना है। कुंडली में अगर उच्च स्थान पे बैठा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता कामयाबी के लिए। अगर वो नीच में आ गया तो फिर वो सब कुछ तबाह कर देता है। पहले आपने ये बताया था कि मंगल भी पुलिस से रिलेटेड है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? अगर दोनों पॉजिटिव होकर इंसान पुलिस में आता है, सबसे पहले होता है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है, जो ट्रैफिक पुलिस के अंदर होता है, उसके अंदर ही बड़े से बड़ा रैंक होता है, आईजी तक का होता है। मंगल राहु अगर बराबर में बढ़ जाते हैं तो सबसे पहला वो ट्रैफिक पुलिस के अंदर तरक्की करवाता है, उसके अंदर लेके जाता है। नंबर 2 सीबीआई, इंटरपोल, ये सब राहु और मंगल की इकट्ठी देन है। ये बराबर मात्रा में कुंडली के अंदर इनकी डिग्री होनी चाहिए। अगर एक की डिग्री भी कम बढ़ती हो तो ये डिमोशन कराने लग जाता है, टर्मिनेट करा देता है, और यहां तक कि इंसान जॉब के अंदर ही मर जाता है। कोई भी हादसे के अंदर एनकाउंटर में जाता है लेकिन अपना उसका मर्डर हो जाता है। तो जो घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं वो, ये राहु का काम होता है। क्योंकि दुनिया के अंदर जिसको भी मौका मिलता है घूस लेने के लिए कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन जिसका राहु नीच होता है वो पकड़ा जाता है। रूथलेस डेथ हमने डिस्कस किया, इसमें अबॉर्शंस भी आ जाते हैं और जैसे सुसाइड केसेस हैं इस टाइप के, ऐसे कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? जैसे हम यूजुअली जो सेलिब्रिटी को लेके हम डिस्कस करते हैं, या आमतौर पे इंडिया में ऐसा रूथलेस किसी की डेथ हुई हो, या कुछ ऐसे एग्जांपल है आपके पास? तमाम ऐसे एग्जाम्पल है कि कुछ जैसे डेथ हो जाती है तो डेथ का पुलिस को क्लू नहीं पता लगता कि कब हुई, कैसे हुई। और कई बार ऐसा होता है कि कोई मर्डर हो जाता है, उसका उनको अनुमान नहीं लगता कि मर्डर कब हुआ, चाहे पोस्टमार्टम कुछ भी डिक्लेयर कर रही है,
तो हम टाइम से अंदाजा लगाते, अगर इतने बज के इतने मिनट पे राहु इस घर से ट्रांसफर हो रहा था तो इस टाइम में इंसान की जीवन ले सकता था, जिसको अब आप रूप मौत का दे देते हो या उसका मर्डर हो गया दे देते हैं। उससे फिर ये पता लगता है कि उसका जो मर्डर हुआ है किसने किया। नंबर 3, रिलेशन कैसा हो सकता है, ब्लड रिलेटेड है, जाननकार है, अनएक्सपेक्टेड तो इंसान कभी मर्डर किसी का करता नहीं है। फिर जिसने मर्डर किया वो उनके घर से जब भागा तो किस दिशा में भागा। यूजुअली तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रॉबरर्स हैं या बड़े डकैत हैं, उनका अगर राहु सही नहीं है तो उनके पकड़े जाने की उनकी संभावना बने तो पकड़े भी जाते हैं। और घर पे अगर किसी ने कोई छोटी मोटी चोरी की हो या कुछ छुपाया हो अपने फैमिली मेंबर्स से तो वो भी पकड़े जाते हैं। वो इंसान के मुंह से राहु निकाल लेता है। राहु एक कॉन्फिडेंस है, कमांड है। मैंने आपको जिक्र किया, घूस अगर राहु से रिलेटेड है तो ईमानदारी किससे? ईमानदारी है बृहस्पति से। कि आपने अगर उनसे कोई काम है, आप उनको अगर ब्राइब दे रहे हो, घूस दे रहे हो, तो आप ऐसे दे रहे हो जैसे लड़की वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं, उस लिहाजा। क्योंकि राहु में इतना कमांड होता है, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बड़े से बड़ा इंसान भी उस इंसान के आगे झुक जाता है जिसका राहु पॉजिटिव चल रहा था। जिन लोगों की मतलब डेथ जो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सप्लोजन होते हैं, उससे होती है, लाइक समबडी लाइक रिनाउंड राजीव गांधी, ये भी क्या राहु की वजह से? राहु है, वो राहु नीच को उठा के ले गया, वो यंग एज में डेथ हो गई। वो एज से कोई कंसिडरेशन नहीं है, अकस्मात इमीडिएट, उसका एज से कोई संबंध नहीं। जब राहु नीच होता है तो अपने कॉन्फिडेंस को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो ले जाता है। सो यू कैन से कि कई बार ये आपके हाथ में भी नहीं होता इसे हील करना, ऐसा भी हो जाता है? हाँ, ऐसा हो जाता है। At times things are not in your hand also. टाइम से पहले नहीं हमारे पास कोई पहुंचता, हमको ये होता है कि शायद हमारे पास वो आते, हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेते, उस चीज का हमको अफसोस हो जाता है। बट डेस्टिनी का एक रोल होता है, आई मीन उस पे आप कह रहे हो स्पिरिचुअलिज्म इफेक्ट करती है, बट सर्टेन डिग्री में कुछ ऐसा भी राहु इज सो स्ट्रॉन्ग कि हीलिंग भी नहीं इफेक्ट करती है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। ऐसा कि इंसान ने जाना तो एक दिन है जो आ गया है, लेकिन जब राहु के भी 3 स्टेप होते हैं कुंडली के अंदर, अगर उसका पहला स्टेप है, पहले स्टेप पे उसने इतना मेजर एक्सीडेंट किया है कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये पेशेंट जो है बचेगा नहीं। हम कुंडली में ये अनुमान लगाते हैं इसके 2 स्टेप बैलेंस पड़े हैं, तो कोई ना कोई उसके फिर तमाम उपाय होते हैं जिससे उसको बचा लिया जाता है। फिर कभी उसकी घटना घटती है 2-4 साल बाद, उसको पैसे से कोई लॉस हो गया मेजर, हम कहते हैं फिर ये बच सकता है, उसके भी उपाय निकल जाते हैं। लेकिन तीसरा स्टेप उसका जो पड़ता है कोई भी, कि उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई या कुछ भी हो गया या शॉर्ट सर्किट में आ गया या फायर हो गई, उसमें वो डैमेज हो गया किसी भी प्रकार से, धन से, शरीर से, जो भी, वो हम नहीं फिर बचा सकते। अगर राहु ने पहली बार उस पर अटैक किया तो हम कहते हैं बच जाएगा, तो फिर उसके एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिज्म उपाय करके उसको बचा लिया जाता है। अब दोबारा 2-4 साल बाद उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है, चाहे वो पैसे से कर सकता है, हेल्थ से कर सकता है, या कोई अचानक उसके ऊपर मुकदमा लग जाए बिना किसी कसूर के, तीनों में से किसी भी चीज में वो फंस सकता है। और जो फंस जाता है, हम देखते हैं भाई एक स्टेप उसका और पड़ा है, तो उसके उपाय करा के उसको वहां से भी बचा लिया जाता है। तीसरे स्टेप में अगर वो दोबारा कभी किसी भी ऐसी चीज में फंस जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, कहीं आग लग जाए उसकी इंडस्ट्री या घर के अंदर, या रोड एक्सीडेंट हो जाए, उसको चाहे टाइम पे सर्जरी भी हो जाए, ओपीडी सब कुछ हो जाए, लेकिन हम कहते हैं अब ये नहीं बचेगा और वहां पर वाकई वो चले जाता है। इसका क्राइम से क्या रिलेशन है? क्राइम से बहुत है कि राहु जो होता है कॉन्फिडेंस देता है ओवर, कि मेरे पास ये चीज नहीं, इसको मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, क्या मेरे से वो आदमी जैसे ऊपर कैसे हो गया, या हर बुरे से बुरा काम करने को तैयार कर देता है। ये राहु का एक बहुत बड़ा कारण है। वो उसका रीजन इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कोई रिस्पेक्टेड पर्सन, एनी रिस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी माइट बी प्रोन टू डू समथिंग रॉन्ग बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। ना, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि जो मुजरिम बनाना है उसने किसी बड़ी आदमी को बनाना है। वो आम जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनमें से भी किसी को मुजरिम बना देता है। उसको और कोई चीज लेनी तो एक चक्कू लेके रात को घर से निकलता है, कुछ लूट फूट किया था नहीं तो वो कत्ल भी कराता है। राहु का ऊंच नीच से कोई संबंध नहीं है, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, जिससे उसने क्राइम कराना करा लेना है। लेकिन राहु, मैंने आपको पहले भी बोला कि 80% कुंडली के अंदर इसका असर नीच का होता है और 20% उच्च का, जिस कारण दुनिया के अंदर जरूरी नहीं है कि कसूरवार कोई सजा मिलती है। बेकसूर ज्यादा राहु खराब होने पे पिट जाते हैं, पैसे से भी, इज्जत मान से भी, हर चीज से वो पिट जाते हैं।
और जिसका राहु उच्च होता है वो दुनिया में आकर कितने भी बड़े क्राइम कर लेता है, वो बिल्कुल अथाह जिंदगी तक कभी पकड़ा नहीं जाता और वो पूरा राज से एक अपना हिटलर बन के कमांडिंग से पूरी जिंदगी जी जाता है। ये राहु के उच्च और नीच के अपने अपने कारनामे हैं। Every planet is very different, and so is Rahu. And इसकी नेगेटिविटी तो है ही, बट इसकी पॉजिटिविटी सिर्फ ये है कि ये अगर पहुंचाती है तो बहुत अल्टीमेटम लास्ट वे, उसके बाद कोई और रास्ता नहीं होता, वहां तक वो पहुंचा देता है राहु। आज राहु के बारे में जो आपने बताया, इससे अवेयरनेस भी होगी लोगों के बीच, और जो हमारा एपिसोड रेगुलर देख रहे हैं वो तो एस्ट्रोलॉजी को और सीरियसली लेने लगेंगे। यू नो, इट विल बी लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, क्योंकि आप जिस तरह से आपने बताया कि डेथ हो जाती है, तो इसका इट्स अ वेरी रूथलेस थिंग टू हैव हैपेंड। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे आप हीलिंग करते हो, तो दिस इज ऑल्सो लाइक आई मीन किसी डॉक्टर के पास, यू नो, जिसके अगर कुछ अपशगुन या कुछ गलत अवॉइड कर सकते हैं तो टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, तो उसका बचाव हो जाता है। जी, जाते जाते आप राहु के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमें कि कैसे इसकी नेगेटिविटी से बचा जाए, यू नो, कैसे इसे अवॉइड किया जाए? जाते जाते मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा राहु के बारे में कि राहु से बचने के लिए जब भी ये आता है, कम से कम 43 दिन तक इसका असर उस व्यक्ति पर रहता है जब उसकी कुंडली में राहु नीच हो जाता है। तो पहला उपाय है कि सिर के नीचे 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखकर सोए, जो सुबह किसी भी स्वीपर को दे। नंबर 2, जब टाइम में राहु आपका खराब चल रहा हो तो उस समय में नीले वस्त्र वो बिल्कुल भी धारण ना करे और चांदी जरूर धारण करे। और नंबर 3, सोमवार को किसी ना किसी गरीब को, चाहे जमादार, स्वीपर को खाना जरूर खिलाए। और चौथा, राहु के अंदर सहायक उपाय है, भगवान शंकर की जितनी उपासना करी जाए राहु बचाता है। और जब राहु नीच है और उसके अंदर उसको घर से बाहर जाना पड़ रहा है किसी भी जरूरी काम के लिए, तो एक गुलाब का फूल अपने साथ जरूर लेकर जाए, जिसमें उसका बिगड़ा काम बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाता है। और पूरे भारत को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, इसलिए कि आप सबकी जीवन के अंदर राहु जो है खुशियां लेके आए और जो वो अपना रुकने का रुकाव लेके आता है उससे आपको बचा जाए। नमस्कार। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से हमें एनरिच किया और एक अच्छे से मैसेज के साथ हमें अलविदा कह रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। व्यूअर्स, दैट वाज प्लैनेट राहु फॉर यॉल। आपने देखा कि राहु एक नेगेटिव प्लैनेट है और इससे काफी सारे नुकसान होते हैं। क्यों ना आप इससे बचें और एक एस्ट्रोलॉजी को जरूर कंसल्ट करें। व्हाट मोर, यू कैन ऑल्सो राइट टू मी। आवर एड्रेस इज So, stay tuned to your favorite show जिसका नाम है Beyond the Stars with your favorite anchor Sonia. See you.